नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों ने एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर आप सब जानते होंगे बीएलएफ के बारे में, बलोच लिबरेशन फ्रंट। उन्होंने कहा है कि वो तब तक अब नहीं रुकने वाले जब तक उनका मकसद हासिल नहीं हो जाता, और उनका जो मेन एम है वो यही है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए। और इसको देखते हुए उन्होंने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है पाकिस्तान के खिलाफ। आप देख सकते हो, बीएलएफ लॉन्चेस ऑपरेशन बाम अगेंस्ट पाकिस्तान। एक साथ 17 टारगेट हिट्स किए हैं, मतलब रीसेंट टाइम्स में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड सिंगल डे अटैक। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, क्यों ये लॉन्च किया गया, आगे क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि गुरु कृपा सेल इस समय लाइव है स्टडी आईक्यू पर। 15 जुलाई तक आपके पास समय है, मैक्सिमम एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ हमारे बैचेस को ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी, और यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये ऑपरेशन बाम है क्या। देखो, 10 जुलाई को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने लॉन्च किया है ये ऑपरेशन, और इसका मतलब होता है डॉन, मतलब एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, न्यू बिगनिंग, ये आप कह सकते हैं। और ये एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ 17 अटैक्स, मतलब पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, वहां पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर आप देखोगे तो बलूचिस्तान का जो सदर्न और वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये जो आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, जैसे वशूक हो गया, पंजगुर हो गया, इस तरह के कई, केच हो गया नीचे, तो यहां पर स्पेशली जो है एक साथ लगातार कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया गया है। और पाकिस्तान पर हमला करना मतलब क्या, जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उसके ऊपर हमला करना, जो चेक पॉइंट्स और पेट्रोलिंग की जाती है, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गवर्नमेंट को के जो फैसिलिटीज हो गए, इन सब के ऊपर एक साथ हमला किया है बीएलएफ ने। और यहां पर बताया जा रहा है कि जो अटैक्स थे वो सिंक्रोनाइज थे, एक साथ थे, ताकि यहां पर पाकिस्तान को मौका ना मिल पाए रिटेलिएट करने का। और कहा जा रहा है कि दे हैव इनिशिएटेड अ न्यू फेज ऑफ आर्म्ड रेसिस्टेंस। मतलब अभी तक क्या होता था कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा जो भी अटैक किए जाते थे वो थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का हो जाता था, मतलब उतने सही तरीके से नहीं हो पाता था, प्रोफेशनलिज्म तरीके से। लेकिन अब जिस तरह से इनके द्वारा टैक्टिक्स अपनाई जा रही है, उसमें ये काफी बड़े हमले कर रहे हैं पाकिस्तान स्टेट के ऊपर और काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इसका मायने क्यों है, इतना रखता है ये जो ऑपरेशन बाम है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। सबसे पहला, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डे ऑफेंसिव्स इन बलूचिस्तान इन रीसेंट ईयर्स। और यहां पर जो मैंने आपको बताया 17 साइट्स टारगेट किए गए, जहां पर दिखाता है कि ये हाई लेवल कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के साथ किया गया है। और इसमें रिवील होता है कि एक तरह से बीएलएफ के पास भी जो कैपेबिलिटी है, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी, डिस्पाइट मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कई ऑपरेशंस बीएलएफ के खिलाफ भी लॉन्च किए थे ताकि उनको खत्म किया जा सके। उसके बावजूद भी यहां पर जो लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी है वो आपको बीएलएफ के पास देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर बलूचिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम आउटेजेस है वो देखने को मिला कई सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इस समय मतलब लगातार फाइटिंग कर रहे हैं बीएलएफ के खिलाफ, और ऑपरेशंस लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा ताकि सब कुछ क्लियर किया जा सके। देखो, अभी तक एग्जैक्टली मरने की संख्या क्या है, आंकड़ा क्या है, वो ऑफिशियल नहीं हो पाया है, लेकिन यहां पर आपको एक सिंबॉलिक मैसेज समझना होगा। ये जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, इसका नाम उन्होंने दिया बाम, मतलब डॉन। इसका मतलब एक न्यू एरा इन बलोच रेसिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि पहले जिस तरह से चीजें चलती थीं, अब उससे कहीं आगे बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाएगा। बीएलएफ ने यहां पर कहा है कि ये ऑपरेशन कंक्लूड होने के बाद हम एक फुल डिटेल जारी करेंगे। अब कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि पाकिस्तान सरकार बार बार ये कहेगी कि हमने सबको खत्म कर दिया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीएलएफ है वो अपना पोजीशन दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, ये काफी मायने रखता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट रिसोर्स रिच प्रोविंस है। वहां पर कोयला, नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड सब कुछ देखने को मिलता है। और स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक
बड़ा हिस्सा है, जहां पर ग्वादर पोर्ट, हाईवेज, एनर्जी पाइपलाइन, सब कुछ आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलती है। और जो बलोच इंसर्जेंसी है वो एक डायरेक्ट थ्रेट है सीपैक के लिए और चाइना के इन्वेस्टमेंट के लिए। और चाइना का रोल अगर आप देखोगे तो चाइना ने $60 बिलियन ऑलरेडी सीपैक में निवेश किया है। और जो चाइनीज वर्कर्स हैं उसके ऊपर अटैक होता है, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक होता है बलोच ग्रुप्स के द्वारा, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट चाइना ने कई बार पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी है कि आप इनको कंट्रोल करो, खत्म करो, उसके बावजूद भी ये सब कुछ कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। और जो बलोच लिबरेशन फ्रंट और कई और ग्रुप्स हैं वो सीपैक को एक तरह से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की तरह देखते हैं, जैसे पहले अंग्रेजों का शासन था, कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, आपको याद होगा रिसेंटली एससीओ के समिट में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में राजनाथ सिंह जी गए थे। और उस समिट के अंदर अगर आपको याद हो, चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे थे। उनका यह कहना था कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है एससीओ का, उसके अंदर पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र नहीं होगा। सोचिए इतना बड़ा अटैक हुआ था, और यहां पर बलूचिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। और इसी को देखते हुए जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने ज्वाइंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। और जब भी कोई एक भी पार्टी अगर मना कर देती है तो यहां पर कोई भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं किया जाता है, ज्वाइंट डॉक्यूमेंट साइन आपका रिलीज नहीं किया जाता है। और यही चीज यहां पर आपको देखने को मिला। और उसके बाद अगर आप देखिए तो पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में गए थे, और ब्रिक्स के लीडर ने एक्चुअली इसको शामिल किया था, जो पहलगाम वाला टेरर अटैक था, और उसको कंडेम किया था। तो ये आपको पूरा जियोपॉलिटिक्स इस समय देखने को मिलेगा। लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा, बार बार भारत के ऊपर आरोप लगाएगा। पाकिस्तान बार बार यह कहता है कि बलोच मिलिटेंट्स को पीछे से भारत बैकिंग देता है, और भारत ने हमेशा से इसको डिनाई किया है कि हमने ऐसा, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। इनफैक्ट हम तो जो बलोच ह्यूमन राइट्स हैं उसको लेकर कंसर्न व्यक्त करते हैं। कुलभूषण जाधव का केस आप सबको याद होगा, उसको एक तरह से डिप्लोमेटिक मतलब तरीके से दिखाने की, प्रेजेंट करने की कोशिश करता है पाकिस्तान कि भारत जो है वो पीछे से शामिल है ताकि बलोच लिबरेशन आर्मी को एक तरह से मदद मिल सके। अच्छा, यहां पर मैं बार बार जो बीएलएफ के बारे में कह रहा हूं ना, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये है क्या? देखो, ये बलोच नेशनलिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है जो चाहता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराया जाए, पाकिस्तान से अलग कराया जाए। उनका यह कहना है कि जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बलोच लोगों का, जो नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज उनसे छीना जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। और इसीलिए उनका मांग है कि या तो हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए या फिर हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और बीएलएफ को एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है पाकिस्तान ने, और कहा है कि देखिए मेनली क्या है ना, ये लोग सदर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में, स्पेशली जो ईरान के साथ बॉर्डर है वहां पर इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। इनकी ओरिजिन की भी अगर मैं बात करूं तो फॉर्मली इसको बनाया गया था 1964 में बाई जुम्मा खान मरी, जो कि आगे चलकर प्रो पाकिस्तान हो गए थे, लेकिन वापस से 2004 में इसको रिवाइव किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लाह नजर बलोच, जो कि अभी इसके करंट लीडर हैं और अंडरग्राउंड हैं। और इनके द्वारा, जो बलोच लिबरेशन फ्रंट है, इनके द्वारा हिट एंड रन की टैक्टिक्स अपनाई जाती है, आईडी ब्लास्ट करते हैं, स्नाइपर अटैक करते हैं। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे, कल जो ये अटैक हुआ उसके पहले भी अगर आप देखिए तो यहां पर मार्च के महीने में आपको सबको याद होगा ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया था, उसके पीछे भी बलोच मिलिटेंट शामिल थे। इसके अलावा अप्रैल मई के महीने में टारगेटेड किलिंग्स किए गए थे प्रो गवर्नमेंट ट्राइबल एल्डर्स के ऊपर। और इसके साथ साथ कई सारे आईडी अटैक्स, कई जगह पे जो मिलिट्री कॉन्वॉय है पाकिस्तान का, उसमें भी बलोच लिबरेशन फ्रंट का ही हाथ था। तो ट्रेंड बेसिकली आपको समझना है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इसमें पहले लो स्केल एम्बुशेस होते थे, लेकिन अब यहां पर मल्टी टारगेट सिंक्रोनाइज्ड असॉल्ट हो रहा है, जो कि दिखाता है कि बीएलएफ की कैपेबिलिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसीलिए पाकिस्तान इस समय पैनिक कर रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो बीएलएफ को रोके, और इनका रिस्पॉन्स क्या होगा। देखो, ये आपको रिस्पांस पाकिस्तान का हमेशा एक ही देखने को मिलेगा। एक तो क्या है कि ये लोग वापस से अब बीएलएफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, ड्रोन सर्वेलेंस करेंगे। इसके अलावा जो अपना इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। जो लोकल बलोच पॉपुलेशन है उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप हमें बताओ कि जो बीएलएफ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर डिसअपियरेंस भी देखने को मिले, जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा बलूचिस्तान के अंदर। और इसके अलावा प्रोपेगेंडा भी चलाया जाएगा। जो पाकिस्तान है वो
कहेगा कि देखो इसके पीछे फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, मतलब वो भारत को ब्लेम करने की कोशिश करेगा और एक प्रकार से रॉ की तरफ इशारा करता रहता है पाकिस्तान। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कल ये जो अटैक हुआ है ना पूरा बीएलएफ की तरफ से, यहां पर बीएलएफ ने स्टेटमेंट भी जारी किया। इनके जो स्पोक्स पर्सन है मेजर गोहर्रम बलोच, उन्होंने कहा है कि आज का ये जो अटैक था उसमें बीएलएफ ने दिखाया कि कैसे वो एक साथ मकरन कोस्ट से लेकर सुलेमान माउंटेन्स तक अटैक कर सकते हैं। सो दिस इज द डॉन ऑफ अ न्यू एरा इन द लिबरेशन मूवमेंट। उन्होंने वार्निंग भी दी कि ये तो बस एक शुरुआत है, जो एनिमी है उसको बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। और ये जो स्टेटमेंट है इसका दिखाता है कि एक सिग्नल है फॉर फ्यूचर ऑफेंसिव, मतलब जो बलोच यूथ है उसको एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कदम लिया जा सके। और लास्ट में अगर हम बात करें कि इसका साउथ एशिया के ऊपर ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या है, देखो अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बढ़ने वाली है। जो स्टेट कंट्रोल पहले करता था बलूचिस्तान के ऊपर वो वीक हो रहा है। जहां चाइना का सवाल है तो देखो चाइना लगातार कंसर्न है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा। भारत पाकिस्तान के रिलेशंस वैसे ही खराब हैं और खराब होंगे। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर, वहां पर अगर आप देखो तो एक देखो यहां पर भी क्या इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर भी ब्लेम करता है, अफगानिस्तान के ऊपर भी ब्लेम करता है कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं जब वो हमला करते हैं फिर वो वहां पर जाकर बॉर्डर क्रॉस करके उस साइड छुप जाते हैं। और ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो ऑपरेशन बाम की चर्चा हो रही थी कल से वो एग्जैक्टली क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो प्रोविंस मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था बलूचिस्तान का, वहां पर कौन कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर्स जुड़ता हुआ आपको देखने को मिलता है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया आज से हमारा गुरु कृपा सेल स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी तक अगर आप सोच रहे थे, लेना चाह रहे थे, ये आपके पास परफेक्ट टाइम है क्योंकि इससे कम दाम आपको हमारे कोर्सेज पर नहीं मिल सकता। और इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको बाय कर सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, गाइडेंस चाहिए तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। और ध्यान रखिएगा हमारे जो बैचेस होते हैं, ये जो अभी सेल के दौरान 2 और एडवांटेज दिया जा रहा है, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और 7 डे रिफंड पॉलिसी। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, नहीं मन करता है तो 7 डेज में आप ये रिफंड भी ले सकते हैं कोर्स वापस करके। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।